और जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि समाज का हर प्राणी कोई ना कोई कुछ करना कोई काम करता है, कर्तव्य करता है। कर्तव्य जो करता है वो करणीय कार्य हैं। जो कार्य करणीय कहे जा सकते हैं वो कर्तव्य हैं, और जो कार्य करणीय नहीं है वो अकर्तव्य हैं। लेकिन और इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना, जो कर्तव्य वो हैं जो हमारे सबके हित में कहे जा सकते हों, जो नैतिक कहे जा सकते हों, उन्हें ही हम कर्तव्य कहते हैं। लेकिन कभी कभी इन कर्तव्यों में और अकर्तव्य में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और अंतर करना मुश्किल होने से कहा गया है कि गीता में तो कहा गया है कि शिक्षा वह है जो कर्म और अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के विभेदन का ज्ञान दे सके। यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है। हम सबको इन कर्तव्यों की बात करते समय स्वामी जी कह रहे थे कि धर्म की पढ़ाई, धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। शायद स्वामी जी की मंशा यही रही होगी जो गीता में कहा गया है कि धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। जो कर्तव्य नहीं है, जो करणीय नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो करणीय है वो धर्म है, और जो करणीय है कभी कभी इस करणीय कार्य को हम कहते हैं कि जोड़ने वाला होता है। कर्तव्य तो जोड़ता है, धर्म तो जोड़ता है। जैसे कहते हैं छात्र धर्म है, शिक्षक धर्म है। शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक छात्र को जोड़ने वाला जो धर्म है वही शिक्षक का कर्तव्य है। राजधर्म क्या है? राजा को प्रजा के साथ जोड़ने वाला जो धर्म और कर्तव्य है वही हम कर्तव्य कह सकते हैं राजा का। यानी जोड़ने वाला काम करता है, तोड़ने वाला काम नहीं करता कर्तव्य। और इसीलिए जब हम इस कर्तव्य की बात करते हैं तो कभी कभी कर्तव्य में द्वंद्व हो जाता है, और शिक्षक को चाहिए कि जो कर्तव्य का द्वंद्व है, कर्तव्य में कभी कोई विरोधाभास है, तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए उसे हमेशा बड़े कर्तव्य का पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक कहानी है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा कि भाई, तुमको तुम्हारे गुरु ने यह शिक्षा दी है कि तुम अपने पिताजी की बात को नहीं टालना, पिताजी की बात को मानना। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल दी है, शिक्षा दी है कि अपने पिताजी की बात को स्वीकार करना। तो फिर तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम हमेशा नारायण का गीत गाते रहते हो, मेरे मना करने के बाद भी नारायण का गीत गाते रहते हो, तो तुम मेरी बात स्वीकार क्यों नहीं करते? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि नारायण का कर्तव्य पालन करना, नारायण के गीत को गाना आपकी आदेश की पालना से बड़ा कर्तव्य है, इसलिए मैं वो स्वीकार करता हूं। इसलिए शिक्षक के सामने जब कभी द्वंद्व हो जाता है, शिक्षक के सामने जब कभी विरोधाभास हो जाता है, तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए वो व्यक्ति हमेशा बड़े कर्तव्य का पालन करने का चेष्टा करता है। शिक्षक ही समाज को बदल सकता है, शिक्षक ही समाज का परिवर्तन कर सकता है। और यदि वो समाज का परिवर्तन करे तो फिर जो अभी हमने विचार किया कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अपने देश को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, तो हम अपने राष्ट्र को सामर्थ्यवान बना सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं। शिक्षक ही कर सकता है ये काम, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसीलिए शिक्षक को इस कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज के ध्यान रखते हुए, समाज परिवर्तन लाने के लिए उसे कर्तव्य का बोध होना चाहिए, कर्तव्य का जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उसे जब जानकारी होगी तो संपूर्ण समाज को वो कर्तव्य का बोध करा सकता है, संपूर्ण समाज को बदलने का काम कर सकता है। और लेकिन खाली कर्तव्य के बोध होने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि शिक्षक को कर्तव्य बोध के साथ साथ, इस कर्तव्य बोध के साथ साथ कर्तव्य का आचरण भी अपने जीवन में उतारना होगा। तभी वो व्यक्ति समाज के जीवन में इस प्रकार के आचरण को ला सकता है, व्यवहार में लाना होगा। व्यवहार में अगर हम नहीं ला सके तो फिर इस कर्तव्य के बोध से काम नहीं चलेगा। आचरण के बिना कर्तव्य का बोध कोई मायने नहीं रखता, इसलिए आचरण में आना चाहिए ताकि हम कर्तव्य का बोध करके संपूर्ण समाज को एक परिवर्तन करके संपूर्ण समाज को हम श्रेष्ठ समाज बनाने का काम कर सकें। और इसी के लिए हमको शिक्षक को कर्तव्य बोध करना और कराना और उसको आचरण में लाना और दूसरों के जीवन में भी आचरण में लाना बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न उठा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक बार रज्जू भैया जी जो हमारे सरसंघ चालक जी रहे, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फिजिक्स के शिक्षार्थी थे। जब उन्होंने अपना एमएससी कर लिया, उसके बाद उनको वहां के कुलपति ने बुलाया, कहा कि भाई तुम बहुत विद्वान हैं, बहुत योग्य छात्र हैं, तुम्हारे पास बहुत जगह से निमंत्रण होगा, पर मैं चाहता हूं तुम यहीं पर काम करो। तुम्हारे गुरु मेघनाथ ने तुमको रिसर्च के लिए, शोध के लिए बुलाया है। उनके गुरु मेघनाथ थे, मेघनाथ शाह। उनका नहीं, उन्होंने कहा मैं शोध नहीं करना चाहता, मैं तो केवल पढ़ाना चाहता हूं, और क्योंकि संघ का कार्य करना चाहता हूं तो पढ़ाना ही मेरे लिए एक सबसे अच्छी आजीविका का साधन बनेगा। तो फिर उनको पढ़ाने का प्रोफेसर बना दिया गया, शिक्षक बना दिया गया। शिक्षक बना दिया गया तो 2 वर्ष के बाद मेघनाथ जी एक कार्यक्रम में उनके जो गुरु थे उनसे मिले। उनका भाई बताइए रज्जू जी कैसा चल रहा है। तो रज्जू भैया जी ने कहा कि मैं तो इस पढ़ाने से बोर हो गया, एक ही विषय रोजाना पढ़ाना, एक ही विषय की वो बात पढ़ाना। वो क्या पढ़ा? तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ा रहे हो? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो एक ही चीज को रोजाना मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो इससे बोर हो गया। पता है उनके गुरु मेघनाथ ने क्या कहा? हमको विषय का शिक्षक नहीं, हमें छात्र और समाज का शिक्षक चाहिए। और जब तुम छात्र और समाज का शिक्षक बन जाओगे तो फिर तुम्हें बोरियत नहीं होगी। तो फिर तुम छात्र को दिशा देने वाले, समाज को दिशा देने वाले बनेंगे। तो हमारे हर शिक्षक को, रज्जू भैया जी को जो कहा गया वैसा शिक्षक बनने की आवश्यकता है। खाली विषय पढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। जैसा भी स्वामी जी कह रहे हैं ना, विषय के बाद 40 मिनट आप विषय पढ़ाइए और 5 मिनट थोड़ा सा आप कुछ और बातें बताइए, अच्छी बातें बताइए। तो विषय के बाद विषय के शिक्षक से काम नहीं चलेगा, हमें समाज का शिक्षक बनना होगा। समाज को क्या चाहिए, समाज की दृष्टि क्या होनी चाहिए, समाज को क्या आचरण होना चाहिए, समाज को किन किन बातों को स्वीकार करना चाहिए। जब छात्र इन तमाम बातों, छात्र भी समाज का एक अंग है, आप भी समाज के एक अंग है, तो ही हम इस प्रकार की व्यवस्था को पूरा करने की बात कर सकते हैं। और इसीलिए उसके लिए हमें कर्मयोगी बनना होगा। 2 तरह के होते हैं, एक व्यक्ति कर्म करते हैं और उसको भोगते हैं, कर्म भोगी कहलाते हैं। हमको कर्म भोगी नहीं, हमको कर्मयोगी बनना होगा। और जब कर्मयोगी बनेंगे तभी वो व्यक्ति, तभी आप, जब भी कहते थे ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इज ऑलरेडी इन द मैन। जो व्यक्ति में पहले से छुपा हुआ है पोटेंशियल जो है, उसको बाहर लाना ही, स्वामी विवेकानंद जी यही तो कहते थे, जो व्यक्ति में छुपा हुआ है उसको बाहर लाना ही शिक्षक का काम है, और यही शिक्षा है। लेकिन इसको बाहर लाने का काम कब कर सकते हैं? कहते हैं ना, शिक्षा जो होती है वो अनुभूति की शिक्षा होती है। अनुभूति की शिक्षा देनी है शिक्षक को। और जब अनुभूति की शिक्षा देनी है तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के उदाहरण से, बाय एग्जाम्पल्स, द टीचर हैज टू बिकम एन एग्जाम्पल। शिक्षक को एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। और दूसरी आत्मीयता, अनुभूति की शिक्षा के लिए 2 घटक बहुत महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण और दूसरी आत्मीयता। शिक्षक को उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, और दूसरी बात है उसी आत्मीयता के साथ काम करना होगा। तभी वो व्यक्ति कर्मयोगी बन सकता है, कर्मभोगी नहीं।
जैसे कहते हैं ना, एक माली का उदाहरण दिया जाता है। माली ने, एक दो माली थे, उन्होंने दोनों ने अपने अपने बाग बगीचा बनाए। एक माली का जो बगीचा था उसकी बहुत ध्यान रखता था, बहुत सावधानी बरतता था, समय पर पानी देना, उनका खरपतवार को निकालना। तो उसका जो बाग था वो बहुत पुष्पित था, पल्लवित था, और जो व्यक्ति भी उससे निकलता था उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो कहता था यहाँ का माली शायद बहुत कर्मयोगी है, जो बहुत सुंदर बाग बनाया है, इससे खुशबू बिखेर रहा है। और एक दूसरा माली भी था, उसने भी ऐसा ही बाग निर्माण किया, लेकिन वो चिंता नहीं करता था, व्यवस्था थी उसके यहाँ पर, कभी देना पानी कभी नहीं देना पानी, ध्यान नहीं दे पाता था, मन लगा करके काम नहीं करता था। तो मन लगा करके काम नहीं करने की वजह से एक स्थिति पैदा हुई, तो कहा जाने लगा कि तो व्यक्ति कोई कर्म भोगी है, भोग विलास में व्यस्त है, ये किसी प्रकार से ध्यान नहीं देता, बदबू आ रही है इनके बाग से, खुशबू की जगह बदबू आ रही है, तो इस प्रकार का व्यक्ति कर्म भोगी है। पहला माली कर्म योगी, दूसरा माली कर्म भोगी, माली दोनों ही हैं। हमारा जो शिक्षक है उसे ऐसा कर्मयोगी बनना होगा जिससे कि वो व्यक्ति इस प्रकार का जो कर्म है, कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए आगे जिस श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, समाज में जो परिवर्तन लाना चाहता है, वो ला सके। लेकिन ये तभी संभव है कर्मयोगी बनना तब जबकि हम अपने अहम को, हमारे मन में भी अहम होता है ना, शिक्षक है, शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि वो एक ज्ञान की परिधि प्राप्त कर लेता है, ज्ञान की उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, और कभी कभी ज्ञान के प्राप्त करने के बाद जो कर्म और भक्ति उसकी है वो भूल जाता है उसको। ज्ञान के बाद कर्म और कर्म के बाद भक्ति, इन तीनों की मिलाकर के जो त्रियोनी है वही शिक्षा है। गीता में यही कहा गया है। तो तीनों में वो ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया उसने, वो कर्म को ध्यान नहीं रख पाता, कर्तव्य का ध्यान नहीं रख पाता, और जो उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कर्तव्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, वो नहीं बढ़ पाती, उसमें अहम आ जाता है। मैंने ये किया, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मैं इतना कुछ कर सकता हूं, ये आ जाती है। और जब ये आ जाती है तो जब तक इस प्रकार का अहम उस व्यक्ति में आ जाएगा, तो अहम आ जाने के कारण वो व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चल पाता, जो कर्तव्य है उसका सही, उसको पूरा करने का प्रयत्न नहीं कर पाता। हमें इस अहम से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। अहम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहते हैं ना, पर दुखे पुरुषार्थ करे, पर दुखे पुरुषार्थ करे, पर मन अभिमान न आने रे। दूसरे के दुख में आप पुरुषार्थ करो, कर्म भी पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कर्म। किसी के दुख में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी प्रकार का मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ करके, दूसरे की सहायता करके, दूसरे का काम करके हमें यह होना चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। किसी तरीके से उसके मन में भावना नहीं आनी चाहिए, कोई अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा किया। इसलिए तो अब्दुल कलाम जी कहते थे, कुछ देना सीखो। आपने समाज से लिया ही लिया है, आज से समाज से प्राप्त कर किया है, अब समाज को देने का अवसर है। हमारा जब शिक्षक समाज को देने का व्रत लेगा, संकल्प लेगा, तभी जाकर के वो व्यक्ति इस कर्तव्य परायण बनकर के श्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है और समाज को कर्तव्यनिष्ठ बना सकता है। जैसा माननीय महेंद्र कपूर जी कह रहे थे ना कि आपकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, आप शिक्षक भी हैं तो पिता भी हैं, तो किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के दादा भी हैं, समाज के एक अंग भी हैं। तो इसलिए आपको इस सभी भूमिकाओं में श्रेष्ठ बनना है, और सभी भूमिकाओं में श्रेष्ठ बनने के लिए हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की आवश्यकता है, और इस अहम को त्याग करके ही, देने की भावना जागृत करके ही हमारा शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है, समाज को कर्तव्यनिष्ठ बना सकता है और अपने आचरण में ये बातें ला सकता है। इसलिए तो कहता है ये तब संभव होगा, कहते हैं ना कि आइडियाज मूव्स द वर्ल्ड, विचारों से दुनिया चलती है। लेकिन विचार दो तरह के होते हैं, एक विचार है जो सकारात्मक विचार हैं, एक वे विचार है जो नकारात्मक विचार है।
हमारे मन में जो श्रेष्ठ विचार आने चाहिए, सकारात्मक विचार जो आने चाहिए, उनकी जो बुलंदी हमारे मन में आनी चाहिए, उनका जो आत्मविश्वास हमारे मन में आना चाहिए, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए देखो, विचार तो विचार है, मन तो बड़ा चंचल है, और चंचल मन होने के लिए कई तरह का मन हो सकता है। एक झगड़ालू मन हो सकता है, एक किसी प्रकार का जो समस्या है उसका समाधान करने वाला हो सकता है, कई तरह का मन होता है। और सिर्फ चंचल मन के कारण व्यक्ति के दिमाग में कुछ अच्छे विचारों के साथ साथ, कुछ सकारात्मक विचारों के साथ साथ कुछ नकारात्मक विचार भी घर कर सकते हैं। और इसलिए अगर आपको कर्मयोगी बनना है, अगर आपको कुछ देने का संकल्प लेना है, अगर आपको किसी तरीके से समाज का शिक्षक बनना है, तो फिर आपको आवश्यक होगा कि इस प्रकार का जो कुछ नकारात्मक विचार हैं, उन नकारात्मक विचारों को आप अपने मन से निकालने का प्रयत्न करें। यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड एंड यू हैव टू डिटॉक्सिफाई द माइंड ऑफ द सोसाइटी, देन एंड देन यू विल बी एबल टू चेंज द थिंकिंग ऑफ द पीपल एट लार्ज। जब आप डिटॉक्सिफाई करेंगे, उसके मस्तिष्क से बुरे विकारों को, विकार युक्त विकृत जो विचार हैं उनको निकाल फेंकेंगे, तभी जाकर के आप श्रेष्ठ बनेंगे। हम तो शिक्षक, श्रेष्ठ शिक्षक की बात कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक की बात करें जो पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ है, तभी वो दूसरों को कर्तव्यनिष्ठ बना सकता है। और इसीलिए ये हमेशा हमको असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इतना आत्मविश्वास अपने आप में पैदा करने की जरूरत है, इतना आत्मबल पैदा करने की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब हम निरंतर अपना अवलोकन करते रहे, निरंतर अपने बारे में जानकारी करते रहे। कहते ना, 3 तरह का व्यक्ति होता है, व्हाट आई एम, बट आई थिंक आई एम, एंड बट अदर्स थिंक आई एम। मैं क्या हूं, मैं क्या अपने आप को समझता हूं, और दूसरे लोग मुझे क्या समझते हैं। तीनों का जब संयोजन होगा, तभी हम इस विचार से आत्मबल आपका जगेगा, आत्मसंयम आप पाएगा, आत्मविश्वास आप में पैदा होगा, और हम जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इसको प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए जो भी काम करें, हमारा शिक्षक कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। माननीय महेंद्र कपूर जी कह रहे थे ना कि हम कोई इसके लिए काम नहीं करना कि हमें कोई पद प्राप्त करना है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कोई धन प्राप्त करना है, लेकिन हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ के रूप में काम कर रहे हैं। पुरुषार्थ ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी कामना के, यश की कामना, धन की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, पद की कामना, बिना कामना के काम करता है, तो वही पुरुषार्थ है, वही कर्तव्य है, वही धर्म है। और जब एक व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो वो बुद्ध बन जाता है। हम सब शिक्षकों को इस स्थिति में आना है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद लोलुपता के हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने में अपने आप को लगाने का प्रयत्न करें। और जब लगाएंगे तो कह सकते हैं ना कि जिस भी प्रकार का जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं हमारी, जो एक बंधन बन जाती है, व्यक्ति के जीवन में बंधन बन जाती हैं, तो जो बंधन है वो दूर हो जाएगा और हम निश्चित तौर से इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के अपने समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज हम सभी शिक्षक इस प्रकार का संकल्प अगर लेंगे कि इन तमाम बातों को अपने जीवन में उतार करके, अपने आचरण में ला करके हम न केवल अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, अपने आचरण में लाएंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग में इस बात को पहुंचाने का, इस बात को आचरण में लाने का, इस बात को आचरण में प्रतिपादित करने का प्रयत्न करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने ही सामने इस समाज में ऐसा परिवर्तन जो कि सकारात्मक परिवर्तन कहा जा सकता हो, वो देख सकें। और ऐसा सकारात्मक परिवर्तन की जिम्मेदारी हम सभी शिक्षकों की है, और हमें पूरा भरोसा है कि हम शिक्षक संकल्पित होकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम, समाज में परिवर्तन लाने का काम करेंगे।